नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों पिछली क्लास में दोस्तों हमने यदि दो वृत्त d मीटर दूरी पर हैं और उन पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा रही है तो हमने उस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कॉन्सेप्ट सीखा था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। आज दोस्तों हम ऐसे स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना सीखेंगे जो दो वृत्त पर तो स्थित हैं, लेकिन दोनों वृत्त वो बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे संबंधित आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, आखिर देखिए क्या कहना चाह रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कॉन्सेप्ट, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करे, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करे तो उन पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई AB बराबर 2√R इंटू R होगी। मतलब जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल का दुगना होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद हम इस चीज को प्रूव भी करेंगे कि आखिर ये कैसे हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये कैपिटल स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्त है, जिसका केंद्र ये है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार मैंने कैपिटल R त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, कैपिटल R त्रिज्या का मैंने एक वृत्त खींच ली। ठीक है, जिसका केंद्र दोस्तों ये है। ठीक है, ये स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्त है, ये कैपिटल R त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों वृत्त इस बिंदु पर बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, अगर दोस्तों ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं और उस स्थिति में इन दोनों वृत्तों पर एक स्पर्श रेखा इस प्रकार खींच दी जाए, एक स्पर्श रेखा इस प्रकार खींच दी जाए, जो वृत्तों को यहाँ पर, छोटे वृत्त को यहाँ पर और बड़े वृत्त को यहाँ पर स्पर्श करे, तब उस स्थिति में जो स्पर्श रेखा AB है उसकी जो लंबाई होगी दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल का दुगना होगा। मतलब कहोगे देखिए, जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या कैपिटल R है, मैंने कहा ठीक है। कहोगे स्मॉल, जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या स्मॉल r है, और जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी दोस्तों वो कुछ और नहीं होगी, दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल के वर्गमूल का दुगना होगा। स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगा दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल का वर्गमूल का दुगना होगा। मतलब ये जो स्पर्श रेखा हमारी खींची गई है AB दोनों वृत्तों पर, उसकी लंबाई जो होगी 2√कैपिटल R इंटू स्मॉल r होगी। ठीक है, आपको दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं और उस स्थिति में यदि उन दोनों वृत्तों पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो ऐसी स्थिति में जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी वो होगी 2√कैपिटल R इंटू स्मॉल r। मतलब दोनों त्रिज्याओं के वर्गमूल का दुगना होगा। स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगा दोनों त्रिज्याओं के वर्गमूल का दुगना होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये कैसे आ रहा है,
ये कैसे आ रहा है, आइए हम इस चीज को प्रूव करते हैं, आइए हम इस चीज को प्रूव करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, जो ये स्पर्श रेखा है वो छोटे वृत्त को इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, कहोगे हाँ। अगर मैं केंद्र से एक रेखा ऐसे खींच दूं, केंद्र से एक रेखा ऐसे खींच दूं, तो इस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, कहोगे हाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इस बिंदु से यहां पर ऐसे रेखा खींच दूं, तो यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, कहोगे हाँ यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, ये दोनों वृत्त कितने दूरी पर हैं? केंद्र से तुलना करते हुए कितने दूरी पर है? अगर मैं केंद्र की तुलना करूं तो ये दोनों वृत्त एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है? एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है? कहोगे देखिए, ये कैपिटल आर त्रिज्या का वृत्त है और ये स्मॉल आर त्रिज्या का वृत्त है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी कैपिटल आर। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, क्योंकि ये त्रिज्या कहलाएगी। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो स्मॉल आर है, क्योंकि ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए, अगर यहां से यहां तक की दूरी हमें पता करनी है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर त्रिज्या होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर त्रिज्या होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मतलब ये दोनों वृत्त, अगर मैं केंद्र से तुलना करूं तो ये दोनों वृत्त कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर त्रिज्या की दूरी पर है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर त्रिज्या की दूरी पर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों इस रेखा के समांतर मैं एक रेखा खींच ले रहा हूं। इस रेखा के समांतर दोस्तों मैं एक रेखा खींच ले रहा हूं, कुछ इस प्रकार मैं एक रेखा खींच ले रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, दोस्तों मैंने इसके समांतर एक रेखा ये खींच ली, हो गया। तो आपने कहा ठीक है। मैंने कहा एक बात बताइए, ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर है? हो गया हाँ, ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर है। ठीक है दोस्तों, ये रेखा जो है इस रेखा के समांतर है और ये रेखा जो है इस रेखा के समांतर है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये एक समांतर चतुर्भुज हुआ। कहोगे हाँ। और दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि समांतर चतुर्भुज, अगर कोई आकृति समांतर चतुर्भुज है, अगर कोई आकृति समांतर चतुर्भुज है तो ऐसी स्थिति में समांतर चतुर्भुज की भुजाएं जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये एक समांतर चतुर्भुज है तो ऐसी स्थिति में इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। मतलब ये भुजा जो होगी इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों यहां से यहां तक की दूरी क्या है? कहोगे यहां से यहां तक की दूरी तो ये स्मॉल आर है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल आर है तो ये दूरी जो होगी इसके बराबर होगी, ये जो भुजा है इसकी भुजा के बराबर होगी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये भुजा हमारी स्मॉल आर है तो ये भुजा भी हमारी स्मॉल आर होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। क्या होगी? स्मॉल आर होगी। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ये पूरी दूरी कितनी थी? कहोगे ये पूरी दूरी जो थी वो कैपिटल आर थी, क्योंकि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार ये दूरी कितनी है दोस्तों? कहोगे ये दूरी देखा जाए तो स्मॉल आर है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल आर है, यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल आर है, तो ये दूरी कितनी है? कहोगे ये दूरी देखा जाए तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये एक समांतर चतुर्भुज है? कहोगे हाँ। समांतर चतुर्भुज है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। कहोगे हाँ। तो इस भुजा की लंबाई कितनी है? कहोगे देखिए इस भुजा की लंबाई देखा जाए तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है। अगर दोस्तों इस भुजा की लंबाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है तो इस भुजा की भी लंबाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ हम इस त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों इस त्रिभुज को आप
आप देख रहे हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है। दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे होंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों समकोण त्रिभुज है तो ये जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। कहोगे हाँ। मतलब ये क्या है? कहोगे ये कर्ण है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये कर्ण है, ये क्या है? कहोगे ये आधार है। ये क्या है? लंब है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। जो स्पर्श रेखा है वो क्या है? लंब है। और ये क्या है? कहोगे ये देखा जाए तो आधार है। ये क्या है? कहोगे कर्ण है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। कहता है कि नहीं? कहोगे हाँ। कर्ण क्या है? कहोगे कर्ण हमारा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है। दोस्तों कर्ण का जो स्क्वायर होगा, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। लंब कितना है? कहोगे लंब तो देखा जाए तो ए बी है। लंब देखा जाए तो ए बी है। मैंने लंब का स्क्वायर कर दिया। ठीक है। आधार कितना है? कहोगे आधार देखा जाए तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है। क्या? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों जो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, इसलिए मैंने यहां पर प्लस साइन लगा दिया। क्या लगा दिया? प्लस साइन लगा दिया। ठीक है। अगर दोस्तों मुझे इस ए बी की वैल्यू निकालना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे इस चीज को इधर भेजना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने भेज दिया उठाकर। तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? हो गया कैपिटल आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं इसे खोलता हूं तो आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। प्लस के 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार यहां पर भी आएगा, लेकिन यहां पर माइनस का ये माइनस जो चिन्ह है यहां पर माइनस आर स्क्वायर को माइनस आर स्क्वायर कर देगा और इस प्लस आर स्क्वायर को जो कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर आएगा उसे भी माइनस आर स्क्वायर कर देगा। लेकिन जो माइनस का 2 कैपिटल आर इंटू आर आएगा उसे प्लस का 2 कैपिटल आर इंटू आर कर देगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इसको सोल्व करूंगा। अगर दोस्तों मैं इसको सोल्व करता हूं तो मुझे प्राप्त होगा ए बी स्क्वायर बराबर 4 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों स्क्वायर हटाऊंगा तो वर्गमूल चढ़ेगा। कहोगे हाँ। तो मैंने स्क्वायर हटा दिया, वर्गमूल लगा दिया। अगर दोस्तों मैं वर्गमूल लगा दिया तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? कहोगे 4 का वर्गमूल 2 होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो मैंने 4 का जब वर्गमूल निकाला तो 2 बाहर आ गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। तो अंदर क्या बचा? कहोगे कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर बचा। क्या? कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर बचा। तो दोस्तों आपने क्या देखा? ए बी बराबर क्या आया? कहोगे ए बी बराबर आया दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल के वर्ग। तो ए बी बराबर क्या आया? कहोगे ए बी बराबर 2 अंडर रूट कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर आया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि जो स्पर्श रेखा ए बी है, तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि स्पर्श रेखा जो ए बी है वो दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल के वर्गमूल का दुगुना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और इसी को दोस्तों एक सूत्र बना दिया जाता है कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करे और उन पर एक स्पर्श रेखा ए बी खींची जाए तो उस स्पर्श रेखा ए बी की लंबाई जो होगी वो दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल के वर्गमूल का दुगुना होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपको ये सूत्र ध्यान रखना है और इस सूत्र का प्रयोग तभी करना है जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें और उन पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए और उस स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना हो, तब आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अगर दोस्तों आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो आइए हम इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त हैं एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। ठीक है। कह रहा है 2 वृत्त हैं एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। यदि उन वृत्तों की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर हो तो उन पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों कह रहा है कि 2 वृत्त थे जो एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे थे। कह रहा है कि 2 वृत्त थे जो एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे थे और उन पर एक स्पर्श रेखा खींची गई।
उन पर एक स्पर्श रेखा खींची गई। कह रहा है कि दोनों जो वृत्त थे वो 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर के थे। कह रहा है जो दोनों वृत्त थे वो क्रमशः 16 सेंटीमीटर त्रिज्या के और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के थे। तो कह रहा है कि बताइए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे थे? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं और उन पर एक त्रिज्या और उन पर एक स्पर्श रेखा ए बी खींची जा रही है, तो वो जो स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है, जो स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है दोनों वृत्तों पर, उसकी लंबाई किसके बराबर होगी? कहोगे उसकी लंबाई जो होगी दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल के दोनों वृत्त की त्रिज्याओं के गुणनफल का दूना होगा। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा? कहोगे दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल का दूना होगा। मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई ये होगी। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं मुझे पता चल जाए तो वास्तव में मैं बता सकता हूं कि भैया अगर दोस्तों मुझे दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं पता चल जाए तो मैं वास्तव में बता सकता हूं कि जो स्पर्श रेखा खींची गई है दोनों वृत्तों पर जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई है उसकी लंबाई क्या होगी? हाँ कि ना कहोगे हाँ, हम बता सकते हैं अगर दोनों की त्रिज्याएं पता चल जाए, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं पता चल जाए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दोनों वृत्त हैं उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 16 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। मतलब कैपिटल आर की वैल्यू दिया है 16 सेंटीमीटर, स्मॉल आर की वैल्यू दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने 2 लिखा बाहर और कैपिटल आर की वैल्यू कितना दिया है? 16। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू दिया है 9। ठीक है, 16 का वर्गमूल कितना होता है? कहोगे 4 होता है। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। जब 16 को बाहर निकालना चाहेंगे तो 4 निकल कर आएगा और जब 9 को बाहर निकालना चाहेंगे तो 3 निकल कर आएगा। मतलब कुल मिलाकर 12 निकल कर आया। 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। मतलब जो स्पर्श रेखा खींची गई थी उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर थी। क्या थी? 24 सेंटीमीटर थी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं। कह रहा है कि दोस्तों 2 वृत्त थे, एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का था, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का था। ठीक है दोस्तों, दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे थे। कह रहा है इनकी प्रत्येक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, कह रहा है कि दोस्तों दोनों वृत्तों पर जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई थी उस पर एक वर्ग बनाया गया। जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई थी उसको आधार मानते हुए एक वर्ग का निर्माण किया गया। ठीक है, कह रहा है कि बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों हम वर्ग का क्षेत्रफल तभी बता सकते हैं जब हमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पता होगी, तभी तो बताएंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ, क्योंकि दोस्तों उसी को तो आधार बनाया गया है और वो जो आधार है एक तरह से देखा जाए तो वर्ग की एक भुजा है। कहोगे हाँ। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई है उसकी लंबाई क्या है। अगर दोस्तों वो लंबाई हमें पता चल जाती है तो हम कह सकते हैं कि भैया वर्ग की भुजा ये है। अगर वर्ग की भुजा ये है तो क्षेत्रफल वर्ग का ये होगा। मतलब जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पर जो वर्ग बनाया गया उसका क्षेत्रफल ये होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकाले। तो सबसे पहले आप बताइए, यदि दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, यदि दोनों वृत्त एक दूसरे पर स्पर्श कर रहे हैं और उन पर एक स्पर्श रेखा ए बी खींची गई, तो उस स्पर्श रेखा ए बी की लंबाई क्या होगी? कहोगे दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल का दूना होगा। दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल के वर्गमूल का दूना होगा। दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल के वर्गमूल का दोगुना होगा। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? कहोगे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल के वर्गमूल का दोगुना होगा। मतलब इतना होगा स्पर्श रेखा की लंबाई। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, इन्होंने कहा था कि भैया 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के 2 वृत्त थे। इन्होंने कहा था कि भैया 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त हैं और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त हैं। मतलब कैपिटल आर की वैल्यू जो है 9 सेंटीमीटर है और इस जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कैपिटल आर की जगह 9 सेंटीमीटर लिख दिया और स्मॉल आर की जगह 4 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, अगर दोस्तों यहां पर मैं ना लिखता हूं तो
दोस्तों मैंने कैपिटल आर की जगह 9 लिख दिया और स्मॉल आर की जगह 4 लिख दिया। 9 का अगर वर्गमूल निकालता हूं तो 3 आएगा और 4 का वर्गमूल निकालता हूं तो 2 आएगा। वास्तव में अगर वर्गमूल निकालता हूं इसका तो 6 निकल कर आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12। मतलब स्पर्श रेखा जो खींची गई थी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो खींची गई थी, उसकी लंबाई कितनी थी? 12 सेंटीमीटर थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, जो स्पर्श रेखा थी उसी के ऊपर उसी को आधार मानते हुए वर्ग बनाया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जो स्पर्श रेखा खींची गई थी उसी को आधार मानते हुए वर्ग बनाया गया है। कहोगे? हाँ। मतलब जो स्पर्श रेखा है वो वर्ग की एक भुजा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो मैं कह सकता हूं कि जो वर्ग बनाया गया है उसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। जो स्पर्श रेखा पर वर्ग बनाया गया है उसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? कहोगे देखिए, वर्ग की जो भुजा है, कहोगे देखिए वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर होता है। मतलब अगर भुजा की 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए भुजा 12 है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं या 2 बार मल्टीप्लाई कर देता हूं भुजा का तो क्षेत्रफल मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए भुजा 12 है, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो आ गया 144। मतलब जो वर्ग बनाया गया है स्पर्श रेखा को आधार मानते हुए उसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A सेंटीमीटर व B सेंटीमीटर, कह रहा है A सेंटीमीटर व B सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं। कह रहा है 2 वृत्त हैं, एक A सेंटीमीटर त्रिज्या का है, एक B सेंटीमीटर त्रिज्या का है, दोनों बाह्य स्पर्श करते हैं। ठीक है। कह रहा है एक अन्य वृत्त जिसकी त्रिज्या C है। कह रहा है एक अन्य वृत्त जिसकी त्रिज्या C है। कह रहा है इन दोनों को बाह्य स्पर्श करता है। किन दोनों को बाह्य स्पर्श करता है? और वे दोनों वृत्तों को। ठीक है। कह रहा है कि इन दोनों को बाह्य स्पर्श करता है तथा इनकी स्पर्श रेखा को भी स्पर्श करता है। कह रहा है इन दोनों को बाह्य स्पर्श करता है। दोनों वृत्त जो खींचे हैं बनाए गए हैं उनको बाह्य स्पर्श करता है और उस पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है, उन दोनों वृत्तों पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है उसको भी वो स्पर्श करता है। तो कह रहा है कि ए बी और सी में संबंध ज्ञात करिए। कह रहा है ए और बी और सी में क्या संबंध होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। कह रहा है दोस्तों 2 वृत्त हैं, एक कैपिटल आर त्रिज्या का, एक स्मॉल आर त्रिज्या का, एक कैपिटल। कह रहा है दोस्तों 2 वृत्त हैं, एक ए त्रिज्या से ए सेंटीमीटर त्रिज्या का है, एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। एक ए सेंटीमीटर त्रिज्या का है, एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए सेंटीमीटर त्रिज्या व 20 सेंटीमीटर के दो वृत्त हैं, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वृत्त ए सेंटीमीटर त्रिज्या का है और ये वृत्त जो है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। ठीक है, ये ए सेंटीमीटर त्रिज्या का है और ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक है, कह रहा है वे एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। क्या? एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। ठीक है, कह रहा है एक अन्य वृत्त जिसकी त्रिज्या सी है इन दोनों को बाह्य स्पर्श करता है तथा इनकी स्पर्श रेखा को भी स्पर्श करता है। किनकी स्पर्श रेखा को? जो दोनों वृत्त थे उनकी जो स्पर्श रेखा थी, उनकी जो स्पर्श रेखा थी उसको भी स्पर्श करता है। मतलब इन दोनों वृत्तों की, ये जो दोनों वृत्त हैं इनकी एक कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है कहोगे? हाँ। और उस स्पर्श रेखा को भी जो तीसरा वृत्त है वो स्पर्श करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, तो एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। दोस्तों इन दोनों वृत्तों की एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा थी। मान लेते हैं कि ये
दोनों वृत्तों की एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं इस बिंदु पर, कहोगे हाँ, और उन पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, और उन पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, और उन पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है ए बी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं और उन पर एक स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है, तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, कहोगे इस स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी, इस स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी 2√AB होगी। दोनों त्रिज्याओं का, दोनों वृत्त जो है उनकी त्रिज्याओं के गुणनफल का दुगना होगा। मतलब ये भी जो, मतलब ये जो स्पर्श रेखा होगी, मतलब ये जो स्पर्श रेखा होगी उसकी लंबाई क्या होगी 2√A+B होगी, A+B होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन में एक बात कही गई थी, जो तीसरा वृत्त है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया था कि एक वृत्त है, एक तीसरा वृत्त सी है, जो इन दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है, इन दोनों को वृत्तों को स्पर्श करता है बाह्य रूप से, और ऊपर से स्पर्श रेखा को भी स्पर्श करता है। क्या, स्पर्श रेखा को भी स्पर्श करता है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, जो तीसरा वृत्त है वो कहां पर होगा, कहोगे देखिए यहां पर तो हो नहीं सकता, अगर यहां पर होगा तो इसको, तो ये जो स्पर्श रेखा खींची गई है इसको स्पर्श नहीं कर सकता, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, तो ये तो कन्फर्म है कि जो तीसरा वृत्त है यहीं पर कहीं है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों यहां पर होगा, इसके ऊपर होगा, तो केवल इस रेखा को, ये जो स्पर्श रेखा खींची गई है इसको ये स्पर्श करेगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब ऊपर भी नहीं होगा, मतलब यहां पर कहीं तीसरा वृत्त होगा, कहोगे हाँ, तीसरा वृत्त यही कहीं पर होगा। तो दोस्तों मैंने एक तीसरा वृत्त बना लिया। अब दोस्तों ये आप खुद देख रहे हैं कि ये जो वृत्त बना है, ये जो वृत्त बना है वो इन दोनों वृत्तों को स्पर्श कर रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और इस स्पर्श रेखा को भी स्पर्श कर रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो वृत्त था वो 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का था। क्या था, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का था। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है इस बिंदु पर स्पर्श करता है, इस बिंदु पर स्पर्श करता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं इस पार्ट को भूल जाऊं, इस पार्ट को भूल जाऊं, इस पार्ट को भूल जाऊं, तो आपको क्या दिख रहा है कि दो वृत्त हैं, एक A सेंटीमीटर त्रिज्या का है, एक C सेंटीमीटर त्रिज्या का है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और दोनों वृत्त इस बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और उन पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, और उन पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है ये, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और दोनों वृत्तों पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों दो वृत्त हैं, अगर मैं इस पार्ट को भूल जाऊं तो दो वृत्त हैं, एक A सेंटीमीटर त्रिज्या का है, एक C सेंटीमीटर त्रिज्या का है, और दोनों पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये खींची गई है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर दो वृत्त हैं A सेंटीमीटर त्रिज्या के और C सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, कहोगे इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल के वर्गमूल का दुगना होगा। मतलब यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, कहोगे यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल के वर्गमूल का दुगना होगा, यहां से यहां तक की लंबाई, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है, यहां तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं इस पार्ट को भूल जाऊं, इस पार्ट को भूल जाऊं, तो आप क्या देख रहे हैं कि भैया B और C सेंटीमीटर त्रिज्या का दो वृत्त थे, हाँ कि ना। अगर दोस्तों मैं इस पार्ट को भूल जाऊं, अगर मैं इस पार्ट को भूल जाऊं, तो आप क्या देख रहे हैं कि B और C सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त थे, और दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे थे, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे थे, और इन दोनों वृत्तों पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई है ये, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई है ये। दोस्तों अगर दो वृत्त हैं B और C सेंटीमीटर त्रिज्या की, और उन पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये खींची गई है, तो इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, कहोगे देखिए इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा
रेखा की लंबाई जो होगा दोनों की त्रिज्याओं का, दोनों वृत्त की त्रिज्याओं के गुणनफल का दुगना हो, दोनों वृत्त के त्रिज्याओं के गुणनफल के वर्गमूल का दुगना होगा इस स्पर्शरेखा की लंबाई। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कितना होगा? दोनों वृत्त के गुणनफल के वर्गमूल के दुगने के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी थी? इस स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी थी? जो AB स्पर्शरेखा खींची गई थी उसकी लंबाई क्या थी? उस इस स्पर्शरेखा की लंबाई जो थी A और B जो स्पर्शरेखा खींची गई थी उसकी लंबाई थी 2√AB थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? कहोगे 2√AC है। यहां से यहां तक की लंबाई क्या है? कहोगे यहां से यहां तक की लंबाई देखा जाए तो 2√BC। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं, अगर यहां से यहां तक की जो लंबाई है 2√AC उसको, और यहां से यहां तक की जो लंबाई है 2√BC इसको जोड़ दूं तो ये जो लंबाई निकल कर आएगी वास्तव में 2√AB की आएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 2√AB की आएगी। बोलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक दोस्तों, मैं यहां से अगर 2 कॉमन लूंगा तो यहां पर 2 खत्म हो जाएगा, बाहर 2 आ जाएगा ब्रैकेट के, और यहां पर भी 2 खत्म हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा। मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक, अगर दोस्तों मैं तीनों जगह, अगर दोस्तों मैं √ABC से भाग दे दूं, √ABC से भाग दे दूं तो यहां पर क्या बचेगा? √C बचेगा। क्या बचेगा? √C बचेगा। ठीक है, √C बचेगा। यहां पर बचेगा √B बचेगा, यहां पर बचेगा √A बचेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक दोस्तों, हमसे कहा था कि बताइए A, B और C में संबंध क्या है? A, B और C में संबंध क्या है? तो आप खुद देख रहे हैं कि संबंध क्या है। आप खुद देख रहे हैं A और B, C में संबंध किस प्रकार है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वृत्त जिनकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है 2 वृत्त हैं और उन दोनों वृत्तों की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है उनकी 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB और CD है। कह रहा है कि उनकी 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, एक AB है एक CD है। ठीक है, कह रहा है जो वृत्त को A, C और B, D पर स्पर्श करती है। ठीक है, कह रहा है CD बराबर, कह रहा है जो CD स्पर्श रेखा है मतलब तिर्यक स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि तब बताइए AB की लंबाई क्या होगी? AB की लंबाई क्या होगी? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यही क्वेश्चन हमसे कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों 2 वृत्त थे 12-12 सेंटीमीटर के। तो दोस्तों मैंने 12-12 सेंटीमीटर के 2 वृत्त बना लिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 वृत्त जिनकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर थी, तो दोस्तों मैंने 2 वृत्त 12 सेंटीमीटर के बना लिए। ठीक है, और दोस्तों इन दोनों वृत्तों पर जैसा कि आपको आकृति में दिखाया गया है, एक स्पर्श रेखा AB खींची गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, एक स्पर्श रेखा AB खींची गई है। इन दोनों वृत्तों पर एक स्पर्श रेखा AB खींची गई है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इन वृत्तों पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। एक स्पर्श रेखा का नाम AB है, एक स्पर्श रेखा का नाम AB है, एक स्पर्श रेखा का नाम CD है। ठीक है दोस्तों, पहली स्पर्श रेखा हमने खींच दी। ठीक, दूसरी स्पर्श रेखा दोस्तों कुछ इस प्रकार खींची गई है। दूसरी स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार खींची गई है।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। दूसरी स्पर्शरेखा कुछ इस प्रकार खींची गई है। दोस्तों ये जो स्पर्शरेखा है इस वृत्त को C बिंदु पर स्पर्श करता है और इस वृत्त को D बिंदु पर स्पर्श करता है, D बिंदु पर स्पर्श करता है। ठीक है दोस्तों, इस वृत्त का केंद्र O है, इस वृत्त का केंद्र O डैश है। ठीक है, O डैश है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं दोनों केंद्रों को मिला दूं, वृत्तों के केंद्र को मिला दिया, दोनों वृत्तों के केंद्र को मिला दिया, ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि दोनों वृत्त एक दूसरे से डी मीटर की दूरी पर रहे होंगे, केंद्र से तुलना कर रहे हैं तब। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपसे कहा था, आपको बताया था, आपसे कुछ कहा था कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को अगर दो वृत्त एक दूसरे से डी मीटर की दूरी पर है, मैंने आपसे कहा था कि यदि दो वृत्त एक दूसरे से डी मीटर की दूरी पर है और उन पर एक स्पर्श रेखा CD खींची जाए, अगर उन पर एक तिर्यक स्पर्श रेखा CD खींची जाए तो उस तिर्यक रेखा CD की लंबाई क्या होगी। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि यदि दो वृत्त एक दूसरे से डी मीटर की दूरी पर है और उन पर एक स्पर्श रेखा उन दोनों वृत्तों पर एक तिर्यक स्पर्श रेखा CD खींची जाए तो उस तिर्यक स्पर्श रेखा CD की लंबाई क्या होगी। तो कहोगे, देखिए आपने कहा था कि दोनों वृत्त जितने दूरी पर है उसका स्क्वायर कर दीजिए, मैंने कहा हाँ। और क्या कहा था, कहोगे माइनस का चिन्ह लगाइए, मैंने कहा हाँ। कहोगे दोनों वृत्तों को त्रिज्याओं का जोड़ का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और जो आएगा उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो तिर्यक स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई ये होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही तो बताया था सूत्र, कहोगे हाँ यही बताया था आपने सूत्र। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों हम दूसरे तरीके से भी अभी सोल्व करेंगे, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए CD की लंबाई, जो तिर्यक रेखा CD है उसकी लंबाई कितनी दी है। कहोगे उसकी लंबाई तो दिया है 32 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 32 सेंटीमीटर। दोस्तों मैं वर्गमूल हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों CD की लंबाई जो है 32 सेंटीमीटर है तो ये 32 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों दोनों त्रिज्याओं का योग कितना है। कहोगे देखिए पहली त्रिज्या 12 सेंटीमीटर का है, दूसरे कहोगे देखिए पहली वृत्त जो है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, दूसरा वृत्त भी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों ये इधर जाएगा तो प्लस का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कहोगे हाँ, प्लस का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बराबर की क्या आ जाएगा, कहोगे D स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसे इन दोनों का जोड़ करके उसके बाद वर्गमूल भी निकालता हूं, D की वैल्यू निकालता हूं, तो D की वैल्यू आएगी 40। क्या आएगी, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। D क्या थी, कहोगे D वास्तव में कुछ और नहीं, दोनों वृत्तों की बीच की दूरी थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। केंद्र से तुलना करते हुए देखा जाए तो दोनों वृत्तों के बीच की दूरी थी। मतलब ये जो दूरी है, मतलब दोनों वृत्त एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, क्योंकि D बराबर आया है 40 सेंटीमीटर। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 40 सेंटीमीटर आया है, इसलिए दोनों वृत्त एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, मैंने केंद्र से मैंने यहाँ पर रेखा मिला दी, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने यहाँ पर भी मिला दी केंद्र से रेखा स्पर्श बिंदु पर। यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण बना, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये भुजा जो है इस भुजा के समानांतर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ये भुजा इस भुजा के समानांतर है, ठीक है। और ये भुजा भी वास्तव में इस भुजा के समानांतर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ये भुजा भी इस भुजा के समानांतर है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में आपको पता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों अगर इस भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तो इस भुजा की लंबाई भी तो 40 सेंटीमीटर होगी, 40 सेंटीमीटर होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि बताइए AB की लंबाई क्या होगी, तो AB की लंबाई हम कह सकते हैं कि भैया 40 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 40 सेंटीमीटर होगी,
हाँ कि ना कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार क्वेश्चन को, ये जो आपने किया है, ये प्रक्रिया जो आपने किया है, इस तरीके से आपको नहीं करना था, आपको दूसरे प्रक्रिया का प्रयोग करना था, जो मैंने आपको कल बताया था। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि यदि दो वृत्त एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर है और उन पर एक स्पर्श रेखा और उन पर एक तिर्यक स्पर्श रेखा खींची जा रही है, तो ऐसी स्थिति में जो d मीटर की दूरी पर है दोनों वृत्त, वो दूरी कुछ और नहीं होगी, कर्ण होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो ये जो d मीटर की दूरी है ये कुछ और नहीं है, कर्ण है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। और दोस्तों एक बात बताइए, जब तिर्यक स्पर्श रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में आधार क्या बताया था कहोगे? आधार आपने बताया था दोनों त्रिज्याओं का योग। हाँ कि ना कहोगे हाँ, दोनों त्रिज्याओं का योग कितना है कहोगे? 24 है। मतलब जो आधार है वो कितना होगा कहोगे? आधार जो होगा वो 24 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। लंब क्या बताया था कहोगे? लंब आपने कहा था कि जो तिर्यक स्पर्श रेखा खींची गई है वो वास्तव में लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। तो उस लंब की लंबाई कितनी दी है कहोगे? उस लंब की लंबाई दिया है 32 सेंटीमीटर। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है, 32 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। दोस्तों जब लंब 32 होता है, आधार 24 होता है, तो उस स्थिति में कर्ण जो होता है 40 होता है। दोस्तों जब लंब 32 होता है, आधार 24 होता है, तो उस स्थिति में कर्ण होता है 40। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब अगर दोस्तों कर्ण 40 है तो मैं कह सकता हूं कि दोनों वृत्त एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ, दोनों वृत्त एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे। मतलब इस भुजा की लंबाई क्या है? 40 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों इस भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तो इस भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर होगी, जो कि आपको पहले बताया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार हम यहां से भी तेजी से निकाल सकते हैं और इस चीज को करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझाया हमें, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य बिंदु C पर स्पर्श करते हैं। कह रहा है दो वृत्त हैं, एक दूसरे को बाह्य बिंदु C पर स्पर्श करते हैं, ठीक है। कह रहा है यदि उन पर खींची गई एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB है, तब कोण ACB का मान बताइए। क्या? कोण ACB का मान बताइए। कह रहा है कि यदि उन पर खींची गई एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB है तो कोण ACB का मान बताइए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों दो वृत्त हैं, एक दूसरे को बाह्य बिंदु C पर स्पर्श करते हैं, तो वृत्त तो हमें बनाना पड़ेगा कहोगे हाँ। मैं बना लेता हूं दो वृत्त। ठीक है दोस्तों, ये दोनों वृत्त हैं, ये दो वृत्त हैं और एक दूसरे को कहां पर स्पर्श कर रहे हैं कहोगे? C बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि दो वृत्त हैं और दोनों वृत्त एक दूसरे को C बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, तो मैंने दोनों वृत्त को बनाया और C बिंदु पर स्पर्श करवाया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आगे कह रहा था कि उन दोनों वृत्तों पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई है AB। हाँ ना कहोगे हाँ। तो मैंने इन दोनों वृत्तों पर एक स्पर्श रेखा खींच लिया AB, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच लिया AB। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसका नाम A हो गया, इसका नाम B हो गया, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। कह रहा है कि कोण ACB बताइए। कह रहा है तब कोण ACB बताइए। क्या? ACB बताइए। क्या? कोण ACB बताइए। मतलब ये वाला कोण हमसे पूछ रहा कहोगे हाँ। ये जो कोण बन रहा है ये वाला कोण हमसे बताना है। क्या? ये वाला कोण हमें बताना है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, मैंने यहां से ये जो स्पर्श कर रही है यहां से एक ऐसे रेखा खींच दी, जहां से स्पर्श कर रही है वहां से एक ऐसे रेखा खींच दी सामने वाली भुजा पर, तो आपको कोई ऐतराज है कहोगे नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैंने कहा ठीक है।
ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस बिंदु पर अगर मैं इस फिगर को भूल जाऊं तब, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है और एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है, हाँ कि ना, हो गया। और आपको ये भी बात पता है कि यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। क्या? उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी, मतलब इस भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई इस भुजा के बराबर होगी, हाँ कि ना, हो गया। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इस फिगर को भूल जाऊं तो आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अब दोस्तों आपको देखिए इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये है, हाँ कि ना, हो गया। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है, एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है, एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है, हाँ कि ना, हो गया। हाँ ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि अगर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी, मतलब ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं इनकी लंबाई क्या होगी? बराबर होगी, हाँ कि ना, हो गया। हाँ दोस्तों इसकी लंबाई इसके बराबर है, इसकी लंबाई इसके बराबर है, मतलब इन तीनों इसकी और इसकी लंबाई आपस में बराबर है, हाँ कि ना, हो गया। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। अब दोस्तों हम आगे प्रक्रिया करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, आपको ये बात तो बिल्कुल पता होगा कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, पता है कि नहीं? कहोगे हाँ पता है, ठीक है। दोस्तों इस भुजा के सम्मुख कोण ये वाला होगा, इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला होगा और इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला होगा इस त्रिभुज में, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि यदि आपको पता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो ऐसी स्थिति में उनके संगत कोण भी उस भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, मतलब अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ इस त्रिभुज को देख रहे हैं। अगर दोस्तों मैं इस भुजा को ऐसे बढ़ा दूं तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी? कहोगे ये भुजा देखा जाए तो बाह्य कोण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बाह्य कोण कहलाएगी। किसका बाह्य कोण कहलाएगी? कहोगे इस वाले कोण का बाह्य कोण कहलाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण है तो इसका मान क्या होगा? कहोगे इसका मान जो होगा इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा। दोस्तों ये वाला कोण जो है तो देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 थीटा है, मतलब ये वाला जो कोण होगा 2 थीटा होगा। कहोगे हाँ 2 थीटा होगा, ठीक है, 2 थीटा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? कहोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का होता है योग 180, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों 180 में से ये वाला मैं कोण घटा देता हूं तो ये इस कोण का और इस कोण का योग मिल जाएगा। कहोगे हाँ इन दोनों कोणों का योग मिल जाएगा। कहोगे हाँ अगर दोस्तों 180 में से ये वाला कोण मैं घटा दूं तो इन दोनों कोणों का योग मिल जाएगा, ठीक है। 180 में से मैंने घटा दिया तो ये जो मिला है ये वास्तव में कुछ और नहीं है, ये इस कोण का और इस कोण का योग है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, ये इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों इस त्रिभुज में ये भुजा आपस में बराबर है तो इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला होगा, इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आपस में बराबर होंगे? कहोगे हाँ आपस में बराबर होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों दो बराबर कोणों का योग क्या है? 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस 2 थीटा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों दो बराबर कोणों का योग क्या है? 180 माइनस 2 थीटा है। अगर दोस्तों दो बराबर कोणों का योग 180 माइनस 2 थीटा है तो उनमें से प्रत्येक कोण की वैल्यू क्या होगी? कहोगे उनमें से प्रत्येक कोण की वैल्यू देखा जाए तो 90 माइनस थीटा होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। क्या होगी? 90 माइनस थीटा डिग्री होगी, 90 माइनस थीटा डिग्री होगी, मतलब ये जो कोण है इसकी वैल्यू 90 माइनस थीटा होगी, ठीक है। इसी प्रकार इस कोण की भी वैल्यू कितनी होगी? 90 माइनस थीटा होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि कोण ACB बताइए, मतलब ये वाला पूरा कोण पूछ रहा था। कहोगे हाँ। दोस्तों यहां से यहां तक का कोण कितना है? कहोगे थीटा है। यहां से यहां तक का कोण कितना है? कहोगे 90 माइनस थीटा है। अगर मैं पूरा जोड़ देता हूं तो मुझे कोण ACB मिल जाएगा। कहोगे हाँ ACB मिल जाएगा। तो मैंने जोड़ दिया तो ये पूरा कोण कितना निकल कर आया? कहोगे देखिए थीटा में जब हम 90 माइनस थीटा जोड़ेंगे तो निकल कर आएगा 90 डिग्री। क्या? 90 डिग्री। मतलब ये जो पूरा कोण है, मतलब कोण ACB जो है कुछ और नहीं है, 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, ठीक। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। दोस्तों अगर
दोस्तों एक बात बताइए, आप खुद देख रहे हैं ये एक ऐसा बिंदु है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों की लंबाई दूरी बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये अगर ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर यहां से यहां तक की दूरी ए सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक की भी दूरी ए सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की भी दूरी ए सेंटीमीटर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कहीं एक ऐसा बिंदु मिलता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों की दूरी बराबर है तो वो बिंदु कुछ और नहीं होगा, परिकेंद्र होगा। क्या होगा? परिकेंद्र होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर वही बिंदु किसी भुजा पर स्थित है और उस स्थिति में लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर वही परिकेंद्र किसी भुजा पर स्थित है और उस बिंदु से तीनों शीर्षों की दूरी बराबर है तो वो दोस्तों त्रिभुज कुछ और नहीं होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये बिंदु इस भुजा पर किसी एक भुजा पर स्थित है। कहोगे? हाँ। इस त्रिभुज की किसी एक भुजा पर स्थित है और इस बिंदु से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। मतलब ये दूरी अगर ये है तो इस शीर्ष की भी दूरी ए है, इस शीर्ष से यहां तक की भी दूरी ए है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ये त्रिभुज जो है कुछ और नहीं होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपको जब भी इस प्रकार की आकृति मिले तो आपको समझ जाना है कि भैया ये समकोण त्रिभुज है और कुछ नहीं है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अक्सर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कोण एसीबी पूछा गया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपसे कोण एसीबी ना पूछकर कोई और कोण पूछ सकता था। कोण एसीबी ना पूछ करके कोई और कोण पूछ सकता था। आपसे कह देता क्या कहता कि लेकिन दोस्तों आपसे कह देता कि यदि कोण बी ए सी की वैल्यू, कोण बी ए सी की, आपको कुछ नहीं कहता, पूरा आपसे दोस्तों कुछ नहीं कहता, आपसे यहां से पूरा चेंज कर देता। आपसे दोस्तों कुछ नहीं कहता, केवल आपसे कह देता कोण एसीबी की जगह कह देता कि कोण बी ए सी की वैल्यू 30 डिग्री है। कोण बी ए सी की वैल्यू 30 डिग्री है। तो बताइए कोण ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? मतलब ये वाला कोण पूछ लेता। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, हमारी आकृति बनी थी कुछ इस प्रकार। अगर मैं बीच से मिटा दूं, ये सब मिटा दूं, अगर मैं ये सब मिटा दूं तो हमारी कुछ आकृति इस प्रकार बनी थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कुछ इस प्रकार आकृति बनी थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों जब कुछ इस प्रकार आकृति बनी है तो हमें समझ जाना चाहिए था कि ये वाला जो कोण होगा ये कुछ और नहीं होगा, 90 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और हमें क्या दिया गया है? कोण बी ए सी की वैल्यू दिया है 30 डिग्री, तो इसलिए ये वाला जो कोण होगा ये 60 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाला कोण 90 डिग्री है तो इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा और उसमें से ये वाला जोड़ 30 डिग्री है तो ये वाला कोण 60 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपको खुद समझना है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से इसके ऊपर क्वेश्चन कई प्रकार के बना सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2a 2b लंबाई की दो जीवा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। ठीक है, कह रहा है वे जहां काटती हैं वहां से केंद्र के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। क्या वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त है और उसकी दो जीवाएं 2a और 2b लंबाई की है। कह रहा है एक वृत्त है और उसकी दो जीवाएं 2a 2b लंबाई की है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है। क्या एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने एक वृत्त बना लिया। ठीक है, एक वृत्त बना लिया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 2a और 2b लंबाई की दो जीवा है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है। दोस्तों मैं एक जीवा एक खींच ले रहा हूं, एक जीवा एक खींच ले रहा हूं। ठीक है, और एक जीवा एक खींच ले रहा हूं। ठीक है,
एक जीवा ये खींच ले रहा हूं। मान लेता हूं दोस्तों ये जो जीवा मैंने पहली खींची है इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है और जो दूसरी जीवा मैंने ये खींची है, दूसरी जीवा जो ये खींची है इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है और केंद्र जो है, वृत्त का केंद्र जो है यहाँ पर है, वृत्त का केंद्र जो है यहाँ पर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जहां पर दोनों ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, कहा था कि 90 डिग्री पर काटते हैं। दोस्तों जहां पर दोनों जीवाएं काट रही हैं वहां से केंद्र के बीच की दूरी क्या है? 30 सेंटीमीटर है। क्या है? 30 सेंटीमीटर है। क्या है दोस्तों? 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है? 30 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस जीवा की लंबाई क्या है? 2 सेंटीमीटर है और इस जीवा की लंबाई क्या है? 2 सेंटीमीटर है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं एक ऐसे लंब खींच देता हूं इस जीवा पर, तो ये जो लाइन मैंने खींची है, ये जो मैंने लंब खींचा है, ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा, कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों इस जीवा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो इधर देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर बचा होगा, इधर देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर बचा होगा। हाँ कि ना कहोगे? मतलब यहां इधर देखा जाए तो 20 सेंटीमीटर बचा होगा, यहां पर भी 20 सेंटीमीटर बचा होगा, कहोगे हाँ। दोस्तों ये इधर देखा जाए तो 20 सेंटीमीटर बचा होगा और इधर देखा जाए तो इधर भी 20 सेंटीमीटर बचा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये जीवा 2 सेंटीमीटर की थी, कहोगे हाँ। यहां से मैंने केंद्र से एक लंब डाल दिया इस जीवा पर। अब दोस्तों मैंने जब लंब डाल दिया तो ये क्या करेगा? इस जीवा को ये वाला लाइन जो है इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। दोस्तों इस जीवा की लंबाई 2 सेंटीमीटर थी, अगर 2 बराबर भागों में बांट देगा तो यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी, उस यहां से यहां तक के भाग की जो लंबाई होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों यहां से यहां तक की जो लंबाई है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लेते हैं यहां से यहां तक की जो लंबाई है 1 सेंटीमीटर है और मान लेते हैं यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो y सेंटीमीटर है। क्या है? y सेंटीमीटर है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक दोस्तों एक बात बताइए, यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा था, कहोगे हाँ। यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा था दोस्तों, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ये जो आकृति बन रही है तो यहां पर भी 90 डिग्री होगा, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ये जो आकृति बन रही है या तो आयत होगा या तो वर्ग होगा, क्योंकि आयत या वर्ग में ही 90 डिग्री का कोण बनते हैं कोने पर। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, अगर मैं आयत भी मानता हूं तो आमने सामने की तो भुजा बराबर होगी, मतलब अगर ये y है तो ये भी y होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ये अगर y है तो ये भी y होगी, ये वाली भुजा। ठीक है, अगर दोस्तों ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x सेंटीमीटर होगी, ये वाली भुजा जो है x सेंटीमीटर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर दोस्तों इस त्रिभुज में बात करूं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इस 90 डिग्री के सामने ये वाली भुजा जो है वो क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों ये वाली भुजा कितना है? कहोगे 30 सेंटीमीटर है, मतलब जो 30 सेंटीमीटर की भुजा है वो कर्ण है और ये वाली भुजा जो 22 सेंटीमीटर की है ये क्या है? लंब है और ये जो है 1 सेंटीमीटर की भुजा ये देखा जाए तो आधार है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? कहोगे c है, मैंने c का स्क्वायर कर दिया। लंब क्या है? कहोगे y है, मैंने y का स्क्वायर कर दिया। आधार क्या है? आधार x है, तो मैंने x का स्क्वायर कर दिया। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं केंद्र से यहां पर ऐसे मिला दूं तो ये क्या कहलाएगा? कहोगे ये तो त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहां पर पाइथागोरस प्रमेय पर लागू कर रहा हूं, यहां पर पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों आप बताइए ये 90 है, 90 डिग्री के सामने वाला ये वाला क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब r का जो स्क्वायर होगा वो वास्तव में, मतलब जो r का स्क्वायर होगा वो वास्तव में कर्ण के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। लंब क्या है? कहोगे y स्क्वायर है। ठीक है, आधार कितना है? कहोगे b स्क्वायर है। आधार b है, मैंने b का स्क्वायर कर दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि r स्क्वायर बराबर आया है y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर भी मैंने केंद्र से ऐसे मिला दिया तो ये क्या कहलाया? कहोगे ये भी त्रिज्या कहलाया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्या कहलाया?
त्रिज्या कहलाया। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, यहां पर भी मैंने पाइथागोरस प्रमेय लागू कर दिया। अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय यहां पर प्रयोग करता हूं तो आर स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की। क्या होगा? आर स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है, क्या होगा? आर स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं जोड़ देता हूं, अगर दोस्तों मैं जोड़ दूं इन दोनों को जोड़ दूं तो आप लोग बताइए कोई आपत्ति कहोगे नहीं। अगर मैं जोड़ता हूं तो 2r स्क्वायर आया, यहां पर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? सी स्क्वायर है। मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह मैं सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2r स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, अगर मैं 2 को हटाऊंगा तो अपोन में जाएगा। कहोगे? हाँ, मैं अपोन में पहुंचा दिया। अगर दोस्तों मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो वर्गमूल भी चढ़ेगा। कहोगे? हाँ, तो वर्गमूल मैंने चढ़ा दिया। मतलब त्रिज्या मतलब जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 का वर्गमूल होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब जो त्रिज्या होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 होगा। इसको आप सही क्रम में लिख लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि अच्छा लगता है देखने में। वैसे ये भी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने पूछा था कि बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।